जय हिंद साथियों। एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपको एक खुशखबरी मिलने वाली है। जैसे कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, चाहे वो पेंशनर्स हों या फिर प्रेजेंट टाइम में कार्यरत हों, उनका सभी का डीए बढ़ चुका है। या फिर डिफेंस में हो या रेलवे में हो, कहने का मतलब ये है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उन सभी का जो महंगाई भत्ता है, जिसे डीए कहते हैं, डियरनेस अलाउंस, वो सभी का बढ़ चुका है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको पहले कितना डीए मिलता था, तब सैलरी कितनी होती थी, और जो अब डीए बढ़ के आया है उसके साथ में आपको कितनी सैलरी मिलेगी। आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, जोड़ के दिखाएंगे कि आपको सैलरी में कितना फ़ायदा होने वाला है और आपकी मासिक सैलरी में पहले से कितना अंतर आएगा। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल हम शुरू से स्टार्ट करेंगे और एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे कि कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी से किस तरह से डीए जोड़कर अपना जो सैलरी मंथली का या ईयर वाई का कैलकुलेट किस तरह से कर सकता है, वो भी बहुत इजी वे में। तो इसी के साथ ही चलते हैं हम सीधे से अपने इस कैलकुलेशन की तरफ। तो एक बार मैं पहले पेज लगा लेता हूँ इसमें। यहाँ पर हम जानेंगे जो हमारा सैलरी 50% डीए पर सैलरी कितनी बढ़ेगी, जो कि पहले रहा था 46%। 46% बोले तो 46%, अब बढ़कर ये 50% हो गया है। प्रैक्टिकल के माध्यम से हम आपको अपनी सैलरी जोड़ के दिखाएंगे। यहाँ पर डीए 50% होने पर एचआरए और ग्रेजुएलिटी में कितना फ़ायदा होगा, ठीक है। और आगे आपको जैसे 46% से 50% बढ़कर वेतन में जो अंतर आया है वो भी आपको एकदम लाइव प्रूफ दिखाएंगे। कितना मिलेगा वेतन के रूप में डीए, ये भी आपको दिखाएंगे। मासिक सैलरी में कितना फ़ायदा होने वाला है, ये भी आप आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये डीए लिखा हुआ है। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, हिंदी में इसे कहा जाता है महंगाई भत्ता, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्तमान में डीए जो अभी तक लोगों के लिए मिल रहा था वो 46% मिल रहा था, ठीक। और अब बढ़कर 4% और मिलेगा आपके लिए। तो टोटल इस हिसाब से ये आपके लिए मिलेगा 50%। जो भी आपका बेसिक पे होगा उस पर 50% बढ़कर आएगी आपकी सैलरी में, ये सब इंक्लूड हो जाएगा, ठीक। इस हिसाब से देखें तो हम और आगे यहाँ पर 3 तरह का मिलेगा आपके लिए। देखो, अगर आप यहाँ पर जो आपका एचआरए है, जिसे हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, अगर एक्स सिटी में रहता था कोई व्यक्ति तो उसे 27% मिलता था, और वाई सिटी में रहता था तो उसे 18% मिलता था, और जेड सिटी में रहता था तो उसके लिए 9% मिलता था। ये जो पुराना आंकड़ा है ये पहले का, और जो अब उसके लिए मिलेगा बढ़कर, तो इसमें 3% का इजाफा हो गया है। जो एक्स एक्स सिटी में रहता था उसके लिए 3% बढ़ के मिलेगा, मतलब 30% अब जो उसकी सैलरी होगी उसमें इंक्लूड होके आएगा। इसी प्रकार से जो पहले 18% मिलता था बाई सिटी वालों के लिए, उनके लिए अब 20% मिलेगा, और जो जेड सिटी में रहते हैं उनके लिए 9% मिलता था, तो उनके लिए अब मिलेगा 10%, ठीक। ये हो गया एचआरए। अच्छा, अब आप कहें कि इसमें
कि हम अपना बेसिक पे में कैसे जोड़ेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी सैलरी है वो कितनी बढ़ी है कितनी नहीं बढ़ी है। उसके लिए हम आपके लिए बताएंगे, एकदम बिल्कुल इजी वे में बताएंगे और आप ध्यान से देखिएगा इस पे। देखो, अगर किसी व्यक्ति की अगर बेसिक पे है 22,400 रुपये, उसका बेसिक बन रहा है, ठीक है, बेसिक बन रहा है। अब नया बेसिक पे है वो भी वही है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो डीए है, डीए अगर इसमें इंक्लूड किया जाए, जैसे पुराना पहले पहले इंक्लूड किया जाता था तो 46% इंक्लूड किया, तो 46% अगर इसमें जोड़ दिया जाए, 22,400 में 46% निकाल दिया जाए तो इसकी जो 46% बनेगा वो कितने बनेगा, 10,304 रुपये ये मिलते थे, बनेंगे उसके। लेकिन अब जब हमारा 50% हो गया है डीए, तो उस पे अगर जो बेसिक पे 22,000, यही बेसिक पे 22,400 पे ये हम 50% अगर निकालें तो ये बनेगा हमारा जाके 11,200 रुपये बनेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डीए। अच्छा, अब एचआर इसमें इंक्लूड कर दें हम। एचआरए इसमें जब पहले हमें 9% मिलता था जेड सिटी वालों के लिए, है ना, तो हमें बढ़ के मिलते थे 9%, मतलब 22,400 पे 2,016 रुपये हमें मिलते थे। लेकिन अब बढ़कर हमें कितने मिलेंगे, मतलब 10% हमारा हो गया है, 1% का इजाफा हो गया है, तो अब हमें मिलेंगे यहाँ पर 2240 रुपये, ये हमें बढ़कर मिलेंगे, ठीक है, इतने मिलेंगे। अब अच्छा, टोटल देखा जाए कि टोटल ओवरऑल कितना बनेगा जाके, एचआरए और डीए दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हमारी जो सैलरी है वो कितनी रहने वाली है। तो देखो, ग्रॉस सैलरी बनेगी हमारी जाके 34,720 रुपये बनेगी जाके। ये पहले बनती थी जब हमारा डीए और एचआरए अलग था, लेकिन अब 50% हो चुका है तो उसके माध्यम से ये कितना बनेगा जाके, ये बनेगा 35,840 रुपये, ये अब मिलेगा जाके, ठीक है। ये अंतर इसी का है जो अभी बढ़ा है, ठीक है। अब ये टोटल अंतर कितना है वो देखते हैं हम। देखो, टोटल अंतर ये कितना है, ये 5% बढ़ गया, क्योंकि 4% ये हमारा बड़ा था डीए में और 1% बढ़ा था हमारा एचआरए, ठीक है, तो टोटल 5% हो गया। अब हमें पहले सैलरी मिलती थी 35,840 रुपये, ये बाद की सैलरी। और जो जब डीए नहीं बढ़ा था तब ये सैलरी मिलती थी 34,720 रुपये। अब की सैलरी, ये पहले की सैलरी, ये अब में से पहले की अगर माइनस कर देंगे तो ये हमारा जो बचेगा ये वाला, ये क्या है, ये सब ये अंतर आ रहा है, ये 5% के वजह से ये अंतर यहाँ पर दिया रखा है। अंतर है हमारा 11,120 रुपये का अंतर है, ठीक है। ये हमारा मंथली का जो पैसा बढ़ के आएगा वो पैसा है। अच्छा, आप कहें कि ये तो एक मंथ का है, अगर हम निकालना चाहें तो कहें कि एक साल में कितना मिलेगा, मतलब 12 महीना में कितना मिलेगा, तो हम इसके लिए 12 से गुणा कर देंगे और एक साल का हमारा निकल आएगा जाके, ठीक है। अगर एक साल की हम गुणा करते हैं यहाँ पे, एक साल में, जैसे ये तो एक मंथ का है 1120 रुपये, और 1200 में इसमें से गुणा करा देते हैं, एक साल से गुणा करा देते हैं, तो टोटल हमारा जो एक साल का पैसा बढ़कर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 13,440 रुपये, ये हमारा बढ़कर एक साल में मिलेगा इतना रुपए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है ये जो डीए बढ़कर मिला, जो स्टार्ट हुआ है डीए कब से बढ़ा है, तो ये बढ़ा है 1 जनवरी 2024 से ये लागू हो गया है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर, ये 1 जनवरी से स्टार्ट हो गया था तो हमारी सैलरी में क्यों बढ़ के नहीं आया। तो आपकी सैलरी में बढ़ा या ना बढ़ा ये बात अलग है, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर। नहीं मिला है तो ये क्या करेंगे, ये आपको एचआरए और डीए दोनों का पैसा है वो एरियर के रूप में आपके अकाउंट में पहुंचा देंगे, मतलब आपके अकाउंट में आ जाएगा, या इसी मंथ आ जाए या फिर अगले मंथ आ जाए, लेकिन ये आपको एरियर के रूप में ये 1 जनवरी से जितना भी पैसा आपका बना है वो आपके लिए मिल जाएगा, ठीक है।
अच्छा, आपके मन में एक सवाल और भी चलता होगा, वो ये है कि जो हमारा ये डीए बढ़ा है, तो डीए का पैसा बढ़ा है हमारा 1120 रुपये बढ़ा है। तो क्या ये 1120 रुपये हमारी जो बेसिक पे है उसमें ऐड हो जाएगा क्या? जैसे हमारी बेसिक पे कितनी थी? बेसिक पे 22,400 थी, और जो ये 1120 रुपये ये उसी में ऐड होके क्या बढ़े मिलेगी, जो सैलरी मिले बनेगी हमारी। तो इसके पीछे अभी कोई जवाब सरकार का नहीं है। ये अभी इसका कोई अभी सरकार ने स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि ये हमारा जो बढ़ा हुआ डीए है ये हमारा बेसिक पे में ऐड होगा या नहीं होगा। अगर इसका कुछ ऐड होता है तो आपको हम जरूर बताएंगे। ठीक, इसी के साथ ही आप कि किसी की भी अगर जो भी बेसिक पे है वो अपना बेसिक पे के माध्यम से आप अपना डीए एचआरए जोड़कर अपनी सैलरी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने साथियों को भी इसे शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए देखना ना भूलिए एनएस असम राइफल एकेडमी। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।